सहारनपुर शहर जो है स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया है। तमाम जगह देखा जाए तो गड्ढे सड़कों पर देखे जा रहे हैं। गली मोहल्लों में भी विकास कार्य जगह धीमी गति पर भी चल रहा था। पिछले दिनों कई जगह देखने को मिला था। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को स्पष्ट बता दिया गया है कि किसी प्रकार की लापरवाही, चाहे वो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हो, चाहे जल निगम के अधिकारी हो, चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, किसी की प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक मथक रहा यहाँ पर कि अगर जो सहारनपुर शहर से विधायक चुना जाता है तो उस पार्टी की सरकार नहीं बनती। मैं अपने सहारनपुर की जनता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस मिथक को तोड़ने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े विकास कार्य हुए हैं, लोगों का विश्वास जगा है। रामचरित मानस को लेकर सबसे पहले सोम प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया, उसके बाद अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हो जाते हैं और अब प्रजा समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, वो भी रामचरित मानस के खिलाफ। इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को भी नकारा। दूसरे समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हिंदू समाज पर बार बार चोट करते हैं। जो आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने जातियों का गठन किया है। किसी टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी करूंगी उचित भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम सीधे सवाल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सीधे सवाल कार्यक्रम में मौजूद हैं सहारनपुर विधानसभा से शहर सिटी के विधायक राजीव गुंबर जी। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि एक साल योगी सरकार के पार्ट 2 को होने को जा रहा है और एक साल यानी पिछले 5 साल को जोड़ कर 6 साल होने को जा रहे हैं योगी सरकार के। इन 6 सालों में कितना कुछ सहारनपुर बदला है, कितना कुछ उत्तर प्रदेश बदला है, क्या कुछ बदलाव आए हैं, कितना विकास कार्य हुआ है, इन पर चर्चा करेंगे। विधायक जी, आपका न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम में स्वागत है। आपका भी स्वागत। सबसे पहला यही सवाल है कि 6 साल होने जा रहे हैं योगी सरकार पार्ट 2 के, क्या कुछ कहें? एक अमूल चूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश के इतिहास में 6 साल में हुआ है। जो उत्तर प्रदेश गुंडा राज, जो उत्तर प्रदेश बदहाली, जो उत्तर प्रदेश गड्ढा युक्त प्रदेश कहा जाता था, जो उत्तर प्रदेश माफिया राज का एक गढ़ था, जो उत्तर प्रदेश भूमाफियाओं का गढ़ था, जो उत्तर प्रदेश गुंडा और मावलियों का गढ़ था, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। आज प्रदेश के अंदर हाईवे का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, गुंडे और मावालियों को चोट देते हुए जेलों के अंदर पहुंचाने का काम और दंगइयों के पोस्टर लगवाकर उनसे वसूली का जो काम किया गया है, एक अमूल चूल परिवर्तन है। आज उत्तर प्रदेश में जो उद्योग यहां से छोड़ कर जा रहे थे, वो उद्योग पुनः उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं। अभी कल भी इन्वेस्टर समिट है और पिछले वर्ष भी हुई, जिसमें खरबों रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में करने के लिए उद्योगपति आ रहे हैं। यह अमूल चूल परिवर्तन है। सहारनपुर में कितना बदलाव हुआ? सहारनपुर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव था। यदि मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले की घटनाएं बताऊं तो सहारनपुर से जाना देवबंद भारी था। सहारनपुर से जगाधरी जो 35 किलोमीटर पे है वहां पहुंचना भारी था। सहारनपुर से देहरादून जाना भारी था, हरिद्वार जाना भारी था, मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए भी सहारनपुर के नागरिकों को जाना भारी था। तो आज आप सहारनपुर के चौक से घंटा घर से किसी भी दिशा में बढ़ें, आपको हाईवे की नई श्रृंखला नजर आएगी और हाईवे से हाईवे जुड़े नजर आएगा। आप देश के किसी कोने में जाएं तो सहारनपुर से जाने में कोई आपको असुविधा नहीं होगी। आज पूरा उत्तर प्रदेश हाईवे के लिंकअप हो चुका है और एक दूसरे से जुड़ चुका है। अगर हम 2017 की बात करें, 2017 में आप चुनाव 3 कारणों से हारे थे और उसके बाद 2022 में आप चुनाव जीते, लेकिन एक मथक रहा यहाँ पर कि अगर जो सहारनपुर शहर से विधायक चुना जाता है तो उस पार्टी की सरकार नहीं बनती। मैं अपने सहारनपुर की जनता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस मिथक को तोड़ने का काम किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार तो बननी है, ये आपके चैनल भी कह रहे थे और सारे चैनल्स कह रहे थे, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े विकास कार्य हुए हैं, लोगों का विश्वास जगा है। जो महिलाएं त्रस्त थी, उन्होंने भाग कर योगी जी को धन्यवाद करते वोट किया कि योगी जी ने उनके मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने का काम किया है। लेकिन सहारनपुर की जनता ने उस मिथक को, उस अंधविश्वास को तोड़ा है। मैं इसके लिए उनको प्रणाम करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में यदि योगी जी सरकार है तो उनके नुमाइंदे के रूप में मैं भी यहाँ पर एक विधायक के रूप में उपस्थित हूँ। ये मेरी जनता का आशीर्वाद है। मिथक तो ये भी था कि अगर कोई मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा या बिजनौर जाएगा तो दोबारा वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। हम सब लोग अंधविश्वास में यकीन नहीं करते और उस अंधविश्वास को माननीय योगी जी ने अपने पहले साल के अंदर ही नोएडा जाकर और बिजनौर जाकर साबित कर दिया था कि मैं किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ता हूँ।
उन्होंने कहा था, एक बार दो बार पत्रकार बंधुओं ने उनसे क्वेश्चन करे, उन्होंने कहा यदि मेरी जनता का मेरे प्रति विश्वास होगा तो मैं अंधविश्वास से नहीं, जनता के विश्वास से मुख्यमंत्री बनूंगा और वो पुनः जनता के विश्वास प्राप्त करके आज मुख्यमंत्री बने। आप सहारनपुर शहर सीट से विधायक हैं। सहारनपुर शहर जो है स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया है। तमाम जगह देखा जाए तो गड्ढे सड़कों पर देखे जा रहे हैं, गली मोहल्लों में भी विकास कार्य धीमी गति पर भी चल रहा था, पिछले दिनों कई जगह देखने को मिला था। तो उसको लेकर आप क्या कुछ? लगभग पिछले 2 माह के अंदर स्मार्ट सिटी का कार्य बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। जो भी सड़कें खुदी पड़ी थी, मैंने स्वयं कमिश्नर और नगर आयुक्त के साथ जाकर उनका स्थलीय निरीक्षण करके उनको समयबद्ध करने का काम करा है। और आपके जानकारी में भी है, जिन भी अधिकारियों के द्वारा इन पर लापरवाही है, मैं उन्हें कतई भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और स्मार्ट सिटी का कार्य बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। जो सड़कें चाहे पोस्ट ऑफिस रोड खुदी पड़ी थी, मैं पिछले दिनों माननीय कमिश्नर साहब थे और नगर आयुक्त से मिला था, उसका क्योंकि मौसम की कुछ दिक्कत थी, अब उसका कार्य प्रारंभ हो गया है। रायवाला की सड़क का कार्य हो चुका है और जो रुकी सड़कें हैं, आप देखेंगे 15 दिन के अंदर प्रत्येक सड़क पर आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। और जो पिछले लगातार 1 महीने से काम चल रहा था वो आगे बढ़ेगा। मौसम के खुलने की कुछ इंतजार थी, उस वजह से काम रुके पड़े थे। और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को स्पष्ट बता दिया गया है कि किसी प्रकार की लापरवाही, चाहे वो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हों, चाहे जल निगम के अधिकारी हों, चाहे नगर निगम के अधिकारी हों, किसी की प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक जी, अगर सहारनपुर महानगर की बात करें तो जिस समय सहारनपुर महानगर का गठन हुआ था तो आसपास के 32 गांव सहारनपुर महानगर में सम्मिलित किए गए थे, लेकिन वहाँ के 32 गांव आज भी विकास कार्यों से वंचित हैं, स्मार्ट सिटी योजनाओं से वंचित हैं। हम लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि 32 गाँव में विकास के लिए हमें अलग से फंड दिया जाए। और अभी जो नगर निकाय इस कार्यकाल में बढ़े हैं उनके लिए कुछ फंड जारी भी हुए हैं, लेकिन सहारनपुर नगर निगम के लिए भी मैं अतिरिक्त फंड के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलने पुणे जाऊँ। जो बाहरी कॉलोनियाँ, कुछ नई बस्तियाँ भी हैं, मलिन बस्तियाँ भी हैं, जहाँ अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए क्या कुछ कदम? अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को 4.5 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव हनुमान नगर और इस तरह की जो बस्तियाँ हैं जिनमें श्याम नगर, कृष्णा नगर, जहाँ पर बिजली की विद्युत व्यवस्था का अभी दिक्कत हो रही है, उसके लिए प्रस्ताव दे के आए हैं। बहुत जल्द उनमें भी वो विकास कार्य कराए जाएंगे। डूडा के माध्यम से मलिन बस्तियों के अंदर, चाहे वो खलासी लाइन की मलिन बस्ती हो, चाहे लिवर कॉलोनी का राम विहार हो, ये गढ़ी मलूक का हो, हम सब उसका सब विकास कर रहे हैं। कल माननीय समाज कल्याण मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी परसों सहारनपुर आए थे, तो गढ़ी मलूक जैसी जगह पर भी वो एक सामुदायिक केंद्र बनाने की घोषणा माननीय मंत्री ने की है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सहारनपुर निरंतर विकास की ओर जोड़ रहा है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो। अभी कल ही माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा आशीर्वाद के रूप में हमारी मांग पर सहारनपुर में जो लकड़ी का अंग्रेजों के सब जमाने का पुल था, उसे तोड़कर नया पुल बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। इसी प्रकार से खलासी लाइन और लेबर कॉलोनी क्षेत्र के, शारदानगर के क्षेत्रों की जो बहुत बड़ी समस्या थी पानी की, जल भराव की, वहाँ पर भी पाइपलाइन डालने और सीवर लाइन डालने का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। हम कृत संकल्प हैं कि अंत्योदय जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको लाभ मिले, उसके लिए भरसक प्रयास है। मेरे द्वारा भी इंदिरा गांधी कॉलोनी में, हनुमान नगर में विद्युतीकरण के प्रस्ताव दिए गए हैं और जल्द उन्हें पूरा करवाएंगे। इन दिनों देश में एक अजब बहस छिड़ रही है, जिसमें रामचरित मानस को लेकर सबसे पहले सोम प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया, उसके बाद अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और अब सहारनपुर की बात तो सहारनपुर से ही आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, वो भी रामचरित मानस के खिलाफ। ये विकृत मानसिकता के प्रतीक हैं। इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को भी नकारा। कोर्ट ने भगवान राम के अस्तित्व को माना और आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये मथुरा के अस्तित्व को भी नकारते हैं, ये भगवान विश्वनाथ के अस्तित्व को भी नकारते हैं, लेकिन इन्हें हर बार चोट मिलती है। ये इन्हें पता है कि आज हिंदू समाज का वोट बैंक इनसे विमुख हो चुका है, अलग हो चुका है, इसलिए दूसरे समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हिंदू समाज पर बार बार चोट करते हैं। ये इनकी विकृत मानसिकता है, मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ। अगर हम बात करें जिस तरह का बहस चल रही है, तो इसको लेकर अब जो आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने जातियों का गठन किया है। मेरे को नहीं लगता कि इस प्रकार का वो बयान किस परिप्रेक्ष्य में आया है, मैंने वो बयान देखा नहीं है। तो माननीय सरसंघ चालक जी की किसी टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी करूँगी उचित भी नहीं है। मैंने वो बयान पढ़ा भी नहीं है और उनका कोई भी बयान इस प्रकार का नहीं सोचता किसी जाति विशेष को वो कहीं चोट पहुँचाए। जो रामचरित मानस से जो चौपाइयाँ हैं उनको हटाने की जो मांग की जा रही है,
उसको लेकर क्या? रामचरितमानस की व्याख्या ही नहीं आती। रामचरितमानस की व्याख्या तुलसीदास जैसे लोग कर सकते हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की इतनी हैसियत नहीं है रामचरितमानस की छुपाइयाँ हटाने की बात करें या उसकी व्याख्या कर पाए। रामचरितमानस की व्याख्या कर सकते हैं संत लोग, महात्मा लोग, जिन्होंने उसे पढ़ा है, जिन्होंने उसे समझा है। 4 पंक्ति पढ़कर कोई पंडित नहीं बन सकता। पंडित बनने के लिए, साधु बनने के लिए, संत बनने के लिए उसकी पूरी व्याख्या, उसकी पूरी समझ, उस पर पूरी रिसर्च होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। हमारे साथ थे कानपुर साहिब सीट से विधायक राजीव गुंबर जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम सीधे सवाल में बताया है कि जिस तरह से योगी सरकार के 6 साल पूरे होने को जा रहे हैं, तो उसकी तमाम विकास कार्य यहाँ पर कराए जाए, चाहे वो स्मार्ट सिटी योजना को लेकर हो, रेलवे के दोहरीकरण को लेकर हो, और क्योंकि भारत में और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, और स्मार्ट सिटी योजनाओं समेत जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उनको लेकर जो आसपास के गांव जो स्मार्ट सिटी में जोड़े गए थे, वहां पर भी विकास कार्य पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सीधी बात में आज के लिए इतना ही। हमें दी इजाजत। ताजा खबरों के लिए बने रहिए। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।